हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक, करेंटली एट इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। दोस्तों, मैंने इस चैनल पे बहुत सारे टॉपर्स, नीट एस्पिरेंट्स, बहुत लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन आज का जो इंटरव्यू है ये इट इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं मेरे मेंटर डॉक्टर रजत जैन, जिनने मेरे को पूरा पीजी की प्रिपरेशन में गाइड किया। एंड यहां पर मैंने आप सबके साथ जो इंटरव्यूज किए उसमें ये तो पता होता है कि भाई इस बच्चे की इतनी रैंक आ गई, लेकिन उसके बाद क्या? आज की डेट में जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू किया था, या तो वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं या तो एमडी परस्यू कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसी जर्नी में है। बिकॉज आप लोग जानते हो, एक जो डॉक्टर है वो 10 साल 15 साल पढ़ता ही रहता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर रजत जैन के बारे में। डॉक्टर रजत जैन आज से 22 साल पहले उसी पोजीशन पे थे जहां पर कि आप आज हैं। सर का भी फर्स्ट टाइम में जो है, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो पीएमटी एग्जामिनेशन होता था, प्री मेडिकल टेस्ट जिसको जैसे आप एआईपीएमटी कहते हो, और जो उस वक्त होता था उसमें पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड वो आज वो उसी स्टेट में थे जिस स्टेट पे आज आप हो। आज की डेट में आई एम प्राउड टू टेल यू, not just for himself, his family, but for the entire country. Dr. Rajat is the president of an NGO, Doctors for You, and सर की ऑर्गेनाइजेशन में इस कोविड एरा में मोर देन 1.2 करोड़ लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं सर के बारे में बोल सकता हूं, बट ये एक फैक्ट मैं मेंशन करना चाहता था सर के बारे में। एंड इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस अचीव्ड बाय एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। गवर्नमेंट को छोड़ के अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कराए तो वो डॉक्टर्स फॉर यू, जिसके सर उसको हेड कर रहे हैं। एंड बहुत सारे अचीवमेंट्स उस पर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली मैं सर से पूछना चाहूंगा सर की पूरी जर्नी। सर प्लीज, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन दिस चैनल। आपके साथ और भी इंटरव्यूज किए हैं, एंड सर, ओवर टू यू। Thank you very much, Aman. It's always a pleasure to come to your channel and talk to the students, talk to you. और कोविड में तो डॉक्टर सूर्य ने बहुत काम किया है, बट जैसे मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स अंडर ग्रेजुएशन और पीएमटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, और हर बंदा एक अलग अलग रिसोर्सेज के हिसाब से होता है, तो थोड़ी सी छोटी छोटी बातें शेयर करूंगा। और मेरा भी जो बचपन है वो कोई मतलब बहुत एक वेल टू डू नहीं रहा, तो स्ट्रगल्स देखी हैं। और एक टाइम था कि जब जितना बड़ा तुम्हारा हॉस्टल रूम है, इतने बड़े ही रूम में हम रहा करते थे। मैं, पेरेंट्स और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, टोटल 6 लोग थे। इतने रूम में सर? हाँ, ऑलमोस्ट इतना ही रूम होगा। मतलब ऐसे सरवाइव किया है उस टाइम पे। खाने के लिए क्या स्ट्रगल होती है वो भी सब देखी है। और ये बहुत ही बड़ा सपना था, मेरे लिए तो नहीं था सच बताऊं तो, बट मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपना था कि घर में कोई डॉक्टर बन जाए, खासतौर पे मेरे बड़े भाई के लिए और मेरे दादाजी के लिए। और बट हम तो एक डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड थे कि जिसको पढ़ाई से कोई मतलब था नहीं, जिसको समझ नहीं आता था कि लोग क्यों उसको डॉक्टर बनाने के लिए बोल रहे हैं। बट घर वालों को ऐसा लगता था कि बन सकता है, तो पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं था बिल्कुल भी। और जैसे यू सेड कि ना, एग्जाम दिया तो कोई रैंक वैंक भी नहीं आई, और नहीं भी आई तो फर्क भी नहीं पड़ा, मतलब था ही नहीं ना कुछ, तो पढ़ा ही नहीं। बट कुछ ऐसे चेंजेस हुए लाइफ में। मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब मेरी आज की डेट में मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट उनके साथ साथ एक और पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, वो है मेरी माँ। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हैं, मैंने अपने चैनल पर भी एक बार एक वीडियो बनाया हुआ है इसके लिए। तो अपनी माँ को जब मैंने रोते हुए देखा, और ये सोच के देखा कि लोग उनको बोल रहे हैं कि तेरे बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, तो वो एक छोटे से इंसिडेंट्स ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। और फिर मैं पढ़ा, बहुत मन लगा के, सुबह क्या होती है शाम क्या होती है कुछ नहीं पता था। 8-9 महीने पूरी मेहनत लगाकर पढ़ा, और तब मेरी जो हमारे जमाने में डीपीएमटी एग्जाम होता था, दिल्ली पीएमटी एग्जाम होता था, उसमें 9th रैंक आया, और ऑल इंडिया
124 रैंक आया। माय गॉड सर, तो तो पहली बार आपका एकदम सिलेक्शन, ये नाम लिस्ट में नाम नहीं था? लिस्ट में नाम नहीं था, हाँ। तो वन ये आया और फिर मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के गया था और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गया, जहां पर 90% बच्चे प्राइवेट स्कूल से थे। दिल्ली में ट्रेंड मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल, जो स्कूलिंग होती है वो बहुत होता है। तो थोड़ा सा इनिशियली वहां पर भी डिफिकल्टी रही, बट मेरे को एक पीयर ग्रुप मिला मैमसी में जो बहुत ही सपोर्टिव था। आज भी वो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और उनकी वजह से सरवाइव किया। और जब एक पर्टिकुलर लेवल पर आ गए तो फिर डिस्ट्रैक्शंस चली गई लाइफ से और फोकस बनता चला गया। और जब डॉक्टर बने तो एक्चुअली था कि भाई तब तो डॉक्टर बनना है, तो पता ही नहीं था ना, सिर्फ सोचा डॉक्टर तो भगवान होता है और बस देश की सेवा करनी है। बट जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हो, आप 22-23 साल के हो जाते हो, आपके कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो 19-20 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, तो आप उस भेड़ चाल में कहीं खो जाते हो और आपका पर्पस हट जाता है। और तब एकदम ही थर्ड ईयर में ये हो गया कि नहीं नहीं, अब तो कुछ भी करके एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और पीजी में एक अच्छी रैंक लानी है। तो वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं था, वहां बहुत जल्दी फोकस हो गया था। तो क्योंकि बहुत जल्दी फोकस हो गया था तो इंटर्नशिप तक आते आते प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग थी, तो तब कोई डाउट ही नहीं था। तो इसलिए तब मतलब अगर मैं देखूं तो एक इतना बड़ा डिफरेंस था। इंटर्नशिप में मेरे को ये डाउट कभी था ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इंटर्नशिप का डाउट था कि रैंक क्या आएगी, 1 आएगी कि 2 आएगी कि 4 आएगी कि 5 आएगी, ये डाउट था। एंड 2008 में 2006 में जो दिल्ली का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रैंक 1 था, ऑल जिनका जो डीपीएमटी रैंक 1 था। दैट इज सो गुड। तो मैंने वो जर्नी देखी है और वो जर्नी फ्रॉम द पर्सन जिसका लिस्ट में नाम नहीं था टू रैंक 9 इन डीपीएमटी टू रैंक 1 इन पीजी। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने लोगों के रिएक्शंस भी देखे हैं अपने लिए जब मेरी ये 3 रैंक्स आई, और रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क था। जब रैंक 1 आई तो लोगों ने कहा हमें तो पता ही था इसकी रैंक 1 आने वाली है, ये तो बहुत बॉन्ड है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। और जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, जब नाम नहीं था, तब लोगों ने ये भी बोला ये गधा है, ये बेवकूफ है। बट इस पूरे सिस्टम में इंसान तो एक ही था। जब रैंक नहीं आई थी तो भी वही था और जब 1 आई तो भी वही था। तो क्या चीज चेंज हुई? अगर कोई मेरे से पूछे मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ, मेरी लाइफ में तो फोकस और डिस्ट्रैक्शन, ये चीजें चेंज हुई। अगर कोई मेरे को बोले कि मैं बेवकूफ था, तो जब रैंक 1 आई तब भी बेवकूफ था और जब नहीं आई थी तो भी बेवकूफ था। और अगर कोई कहे कि मैं सो कॉल्ड बहुत ब्रेनी था और बहुत इंटेलिजेंट था, तो जब नहीं आई थी तब भी था और जब आई तब भी था। तो मैं सारे बच्चों को एक ही चीज सिखाता हूं, अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज अचीव करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, फोकस्ड माइंडसेट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर आपके पास ये आ गया, दिन में बच्चे 24 घंटे ही हैं, 1450 ग्राम का ब्रेन ही है मोटा मोटा, सबके पास ये दोनों चीजें ब्रॉडली कॉमन है। अगर फोकस रख पाओ और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कर पाओ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चीज आपने सोची आपके लिए वो आपको ना मिल पाए। क्या बात है सर। सर आपका एक आपका डायलॉग था सर, आज से 3 साल पहले जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे अराउंड, तो दैट यू यूज्ड टू से, करता क्या ना करता, समथिंग लाइक दैट। अब मैं मरता क्या ना करता। राइट। सो सर के लिए एक सर ने एक अपनी स्टोरी बताई थी अपने चैनल पे अपने चाची से रिलेटेड, बट आई थिंक काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो। एंड व्हाट वील डू इज कि देखो यार, इट इज सो स्ट्रॉन्ग मैसेज। चाची की वजह से ही मार हुई थी तो वो उसके बारे में वील टॉक अलग किसी वीडियो में। बट आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे हो रहा है इस वीडियो से कि यार जो सर अपनी स्टोरी से बता रहे हैं, यार सोसाइटी का व्यू आपके बारे में चेंज होगा। फर्क इससे पड़ता नहीं है, आज फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या व्यू रखते हो और उसको कैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको फोकस के साथ कैसे आप करते जाते हो और लास्ट पॉइंट तक कैसे करते जाते हो। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, सोसाइटी में लोग 10 चीजें बोलेंगे, बट
बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। दोस्तों ये तो एक आपके लिए सुप्रीम सोर्स ऑफ मोटिवेशन था एमबीबीएस जो ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो और आप अपने ब्रेक में कभी एक वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें कि सर जब डॉक्टर बन गए उसके बाद इनको क्या चीजें रियलाइज हुई, क्या किया, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी तक यही चीज मैंने बोली कि जो भी मैंने सारे इंटरव्यूज किए जिन बच्चों के जिन टॉपर्स के वो अभी भी पढ़ ही रहे क्योंकि इट इज सो लॉन्ग। ये आई थिंक ये आप सबको पता होगा। तो इस पर मैं बात करना चाहता हूं डॉक्टर बनने के बाद क्या चैलेंजेस आए और केवल अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ही नहीं पूरी कंट्री पूरी सोसाइटी के लिए कैसे सर ने इतना सब अचीव किया एंड कितना सब एक लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन जिसको सर कहते हैं अपने वीडियो में सर ने काफी मेंशन किया हुआ है तो वो कैसे लीड किया। सर एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जस्ट सर मैं तो आपके साथ एक बार चला भी था आपके घर। सर आपका अगर कोई एक वीडियो हो आप कितनी जगह पे रहते थे 6 लोग सो एक मैंने देखा कि काफी लोग अपने आप को थोड़ा सा नीचे करके बताते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा गरीब था मैं बहुत लो था उसके बाद से मैं ऊपर बन गया। बट अगर आपके पास कोई वीडियो सर इफ यू कैन प्रोवाइड मी सो आई कैन जस्ट पुट इट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। हाँ मतलब वो घर अभी भी एग्जिस्ट करता है तो आई मीन दिल्ली में ही है तो दिल्ली में जाके उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ओके और मैं तुमको दे दूंगा। अभी मेरे रिश्तेदार ही रहते हैं वहां पे उस घर में ओके तो उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। सो दोस्तों सेकंड वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हो दैट इज ऑन डॉक्टर रजत जैन सर्स यूट्यूब चैनल। सर का चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना, मेरा करना ना करना कोई बात नहीं, सर का जरूर से सब्सक्राइब करना और लाइक इस वीडियो को करना, अपने दोस्तों को प्लीज पहुंचाना ये बात। अगर आपको इससे 1% भी आपकी लाइफ में कुछ ऐड हुआ है तो प्लीज शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय। Guys, I have finally procured this video showing Dr. Rajat Jain's home before becoming a doctor 20 years back. इस छोटे से रूम में टोटल 6 लोग, उनकी मम्मी पापा सिस्टर ब्रदर्स सब साथ में रहते थे एंड see what a big change in these past 20 years becoming a doctor and so happy to see this. दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 डॉक्टर रजत जैन सर्स के चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी डॉक्टर बनने के बाद डिस्क्राइब की हुई है, जाइए उसे देखिए।